हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अक्षय तृतीया स्पेशल। आज हम बात करें अक्षय तृतीया के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अक्षय तृतीया की पहले से ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया के पर्व को अक्खा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू जैन और दोनों ही धर्म के लिए उपयुक्त भक्तों के लिए विशेष होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर ही त्रेता और सतयुग का आरंभ भी हुआ था, इसलिए इसे कलयुग आदि तृतीया भी कहते हैं, है ना। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी भी क्षय ना हो या फिर जिसका कभी नाश ना हो। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर किसी भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य को करने के लिए मुहूर्त या विचार की आवश्यकता नहीं पड़ती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ पर्व पर किया जाने वाला दान, पुण्य, पूजा पाठ, हवन, जप, तप और शुभ कर्म आदि करने पर मिलने वाले फलों में कभी भी कमी नहीं होती। मतलब ये क्षय क्या कहलाता, मतलब जिसका पुण्य, दान, धर्म, कर्म ये सब और बढ़ता जाए, जो कभी कम ना हो। ये उस दिन जो करता है ये सब, तो अक्षय तृतीया वाले दिन तो इसका और भी पुण्य बढ़ता है, हमें पुण्य बढ़ के मिलता है। इसलिए इस दिन सोने के गहने खरीदें और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पावन त्योहार 10 मई को है। ऐसे में आइए जानते हैं इस पर्व का विशेष महत्व के बारे में और सब कुछ पूरी संपूर्ण जानकारी। फ्रेंड्स, इस वर्ष अक्षय तृतीया का पर्व शुक्रवार 10 मई को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:17 पर होगी। वहीं इस तृतीया तिथि का समापन 11 मई 2024 को सुबह दोपहर का बता रही 2:50 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया त्योहार पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:48 से लेकर दोपहर 12:23 तक रहेगा। अक्षय तृतीया का महत्व क्या है? फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया के पर्व को अक्खा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब इसका संपूर्ण चीज़ बता रही मैं, इसलिए फिर से सुन लो, है ना। यह हिंदू पर्व में हिंदू और जैन दोनों ही धर्म के भक्तों के लिए विशेष महत्व होता है। इसमें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही त्रेता और सतयुग का आरंभ हुआ था, इसलिए इसे कृतयुगादि तृतीया भी कहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन तिथि की अधिष्ठात्री देवी माँ पार्वती हैं। मतलब ये दिन क्यों मनाया जाता है, मतलब इनकी अधिष्ठात्री देवी माँ पार्वती हैं। इस पर्व पर स्नान, दान, जप, तप, यज्ञ, स्वाध्याय और तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं, मतलब बढ़ के मिलता है हमें इन सब का पुण्य, ये कर्म हमारे बढ़ जाते हैं। इस तिथि को संपूर्ण पापों का नाश करने वाली और सभी सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। शुभ कार्यों को संपन्न करने के लिए अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही खास मानी गई है। इस दिन नई योजना को भी आप शुरू कर सकते हैं, है ना। नए व्यवसाय की आप शुरुआत कर सकते हैं, नौकरी, नए घर में प्रवेश, मुंडन, एंगेजमेंट, शादी, विवाह, शुभ मुहूर्त, गहने जेवर खरीदना, कुछ भी है, मकान, फैक्ट्री, गाड़ी, जो भी आप खरीदना चाहते हैं, इस दिन किसी चीज़ का इस दिन समय नहीं देखा जाता, ये पूरा दिन शुभ होता है। इसको कहते हैं अक्षय तृतीया। ये खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। कोई भी काम कर लीजिए आप, रजिस्ट्री कराना है मकान की, गाड़ी की रजिस्ट्री कराना है या कुछ भी करना है, तो आज का दिन बहुत ही शुभकारी माना जाता है। आज के दिन मुहूर्त की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना।
फ्रेंड्स, शास्त्रों में अक्षय तृतीया तिथि को संसिद्ध अंबुझर मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर बिना मुहूर्त के विचार किए जाते हैं सभी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सोना चांदी खरीदना, आभूषण, है ना, भूखंड या वाहन आदि खरीदारी से संबंधित सभी कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार मतलब कि श्री परशुराम जी की जयंती भी मनाई जाती है। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना गया है। इस कारण से इस त्योहार को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। चिरंजीवी तिथि के हिसाब से भी इसको इस दिन के नाम से भी बुलाया जाता है। अक्षय तृतीया पर ही सतयुग और त्रेता युग का आरंभ भी हुआ था। भगवान के अवतार, सेकंड बात है, मतलब भगवान के अवतार नर नारायण और ग्रहग्रीव का अवतरण अक्षय तृतीया पर ही हुआ था। इस तिथि पर ही ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास और श्री गणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ भी किया गया था। अक्षय तृतीया के दिन पर्व के दिन ही महाभारत के युद्ध का समापन हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि पर ही माँ गंगा का पृथ्वी पर आगमन भी हुआ था। देखो कितने सारे फायदे हुए थे इस दिन, कितना शुभ कहलाया ये दिन, है ना। और भी आगे और बता रही मैं आपको। इस तिथि पर ही हर वर्ष की बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं। आज अक्षय तृतीया है जैसे, तो आज के दिन से ही भगवान शंकर के, भोले बाबा के जो बद्रीनाथ का कपाट होते हैं वो आज के दिन से ही खोले जाते हैं, है ना। इस तिथि पर ही हर वर्ष श्री बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं और भक्तों का आगमन चालू हो जाता है ना। और अक्षय तृतीया तिथि पर ही वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में संपूर्ण वर्ष में केवल एक बार ही विग्रह के चरणों के दर्शन दिखाए जाते हैं। जी हाँ, हमारे बांके बिहारी लाल जो हैं, वृंदावन में बांके बिहारी लाल को चंदन का लेप किया जाता है, उनके चरणों में चंदन का लड्डू चढ़ाया जाता है और साल में एक बार सिर्फ वो अपने चरण दिखाते हैं, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया तिथि से ही उड़ीसा के प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के लिए रथों के निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। मतलब अक्षय तृतीया जो आती है ना, तो पूरे साल भर काम चलता है उनका। तो मतलब 7-8 महीने तक अक्षय तृतीया के दिन से ही ये जो काम होते हैं ना उनके रथ बनाने के, है ना। तो प्रसिद्ध उड़ीसा के जो मंदिर हैं, जब रथ पे भगवान जाते हैं जगन्नाथ जी, तो उनके रथ बनाने का आज के दिन से ही ये मांगलिक कार्य शुरू किया जाता है। तो मतलब समझ सकते हैं आप कि जब उनके रथ बनते तो पूरे साल ही काम ये चलता है। अक्षय तृतीया की विधि क्या है, तो चलिए जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अक्षय तृतीया का विशेष तिथि मानी गई है, विशेष महत्व माना गया है। अक्षय तृतीया सर्वसिद्ध मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना का विशेष महत्व होता है और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान या घर में ही स्नान कर लें, आप गंगा जल मिला लें। जो भी आपके पास शुद्ध जल अवेलेबल हो, नर्मदा जल हो, गंगा जल हो, संगम का जल हो, कोई भी आप ऐसा मिलाकर स्नान करके श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब, धूप, अगरबत्ती और चंदन इत्यादि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इन चीज़ों से मतलब सफ़ेद कलर के आप कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आपको करना चाहिए। इसके साथ आप मीठे के रूप में जौ, गेहूँ या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि अर्पित करें भगवान को। और इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा दे करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कहते हैं इस दिन बहुत ही ज़्यादा इसका फल दुगना हो के हमें मिलता है, इसलिए आपके लिए इस दिन ये सब कुछ जरूर करना चाहिए। देखो मैंने पहले भी आपको बताया ना कि इस दिन करने से क्या कैसे होता है, इसलिए कितनी सारी तिथियां हैं जो एक साथ मिलके कितने सारे शुभ अवसर को बनाती है, प्रकाशित करती है ना। तो इसी के कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब बात कर लेते हैं इनके उपायों के बारे में, है ना। अक्षय तृतीया के दिन आपको कौन से उपाय करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया के दिन माँ रेणुका के गर्भ से विष्णु के अवतार भगवान परशुराम अवतरित हुए थे। चूँकि वह चिरंजीवी हैं, इसलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसके टोटके के बारे में, है ना।
फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में लाभ मिलता है। जिनके घर में पैसा नहीं बच रहा है, पैसे आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, किसी तरह का कर्ज है, दुकान नहीं चल रही है, आपके घर में व्यापार में किसी भी तरह के आपके यहाँ पैसे की दिक्कत है, पैसों से संबंधित ये उपाय है कि अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करें आप। इससे आर्थिक परेशानी में लाभ मिलता है, इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। और खीर का भोग आप अवश्य लगाएं माँ को, है ना। सेकंड उपाय है, अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल, मतलब जिसकी एक आँख होती है ना, वो नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी के पास उस नारियल को रख दें और फिर जब वो आ जाए, वो जब अंकुरित हो जाए तो दूसरा रख लें कलश के ऊपर। माँ लक्ष्मी देवी के नाम से आप उसी के दिन से आप रख सकते हैं नारियल को, है ना। तो आप इस तरह से करेंगे, ये नारियल बहुत शुभ फलदायी होता है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी और धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। इसी दिन फ्रेंड्स, इस दिन स्वर्गीय आत्माओं को प्रसन्नता के लिए जल, कलश, पंखा, खड़ाऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, तरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करने चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। आप समझ सकते हैं कि जिनको कहते हैं ना वो दोष लगता है पितृदोष, या जिनके पितृदेव खुश नहीं हैं, तो आप सबका बदले कभी जैसे नहीं कर पाए हैं तो आप अक्षय तृतीया के दिन उनके नाम से ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी एक भी कर सकते हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन आपको इस दिन ये चीज़ें ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके पितृदेव खुश होते हैं और धन संबंधी परेशानियां हो सकता है इसी से हो रही हों, तो ये सब चीज़ें दूर हो जाती हैं, है ना। फ्रेंड्स, इस दिन गोदान, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या, यह 12 दान का महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्नदान का पात्र है। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता तो पूरा फल मिल ही जाता, मतलब देने वाले को पूरा फल मिल जाता है। सेवक को दिया दान 1/4 फल देता है। कन्यादान इस सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है। कन्यादान करने वालों को बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। जो अक्षय तृतीया के दिन कन्यादान करते हैं, शादियाँ होती हैं, जो शादियाँ बहुत होती है अक्षय तृतीया के दिन, बिना देखे ही शुभ मुहूर्त, किसी की डेट साल भर नहीं निकल रही हो तो बिना देखे, बिना डेट के शुभ मुहूर्त के अक्षय तृतीया के दिन आप शादी कर सकते हैं, चाहे जो हो जाए। इस दिन कोई भी चीज़, कोई संदेह ना करें, आप बिल्कुल विधि विधान से आराम से लड़के की या लड़की की किसी भी तरह का हो, मांगलिक हो, शनि दोष हो, कुछ भी हो, आप अक्षय तृतीया के दिन शादी कर सकते हैं। पूरा दिन शुभ होता है ना। तो आप इस दिन ऐसा कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। जो भी जिस दिन दान करता है किसी भी चीज़ का, तो वो सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो व्रत रखता है वह रिद्धि सिद्धि एवं श्री से संपन्न होता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा हो जाते हैं बढ़ के। अतः इस दिन शुभ कर्म ही करने चाहिए, मतलब अच्छे काम ही करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, दूसरों को दान दें, खूब पूजा पाठ करें, जाप करें, मंत्र जाप करें, महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दिन ये हरे कृष्ण का महामंत्र है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर सकते हैं। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कलयुग केवल नाम आधारा, आप चाहें तो इस कलयुग में इस महामंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये मंत्र ऐसा है आप किसी भी वक्त किसी भी समय कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप माला लेके बैठ जाएं, लेकिन इस दिन आप जो जाप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके पुण्य में वृद्धि होगी। तो इन सब चीज़ों से आपको लाभ ही होगा, कोई चीज़ में आपको दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु को पीले कपड़े में 5 हल्दी की गांठ बांधकर विष्णु जी को आपको अर्पित करना चाहिए और इसके बाद केसर और चंदन के लेप से अपने माथे पर तिलक लगाएं। पहले भगवान को लगाएं, माता लक्ष्मी को लगाएं, विष्णु जी को लगाएं, उसके बाद वही हल्दी का या केसर का तिलक आप अपने मस्तक पर स्वयं भी लगाएं, है ना। इससे और साथ ही हल्दी की माला जो आप चढ़ाएंगे 21, 11 या 5 प्रभु जी को, इस माला से मंत्र जाप आप कर सकते हैं। मंत्र क्या है? ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। क्या कहना है? ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। मान्यता है इससे प्रेम विवाह
की अड़चनें ख़त्म होती हैं। जो लव मैरिज करना चाहते हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, जो मान नहीं रहे हैं, जिनके पेरेंट्स, जो काफ़ी समय से जिनके विवाह अटके हुए हैं, तो आप इस दिन ये शुभ काम कर सकते हैं। आप इसकी 108 बार माला जाप कर सकते हैं, है ना। तो इससे जिनको लव मैरिज करना है, लव मैरिज कपल हैं, आज जिनकी शादी हो चुकी है, विवाह में बहुत सी अड़चनें आ रही हैं, तो आपके लिए ये सब चीज़ें, इनके उपाय आपको कर लेना चाहिए। इससे आपके प्रेम संबंध सुधरेंगे। जिनकी शादी हो गई उनका घर अच्छा चलेगा, जीवन वैवाहिक दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा। और जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं उनका तो और ही अच्छा है लक, बढ़िया अच्छे से शादी होगी और दोनों तरफ के फैमिली पेरेंट्स सब लोग मान जाएंगे, है ना। इससे आपके फैमिली में जो अड़चनें आ रही हैं प्रेम विवाह से संबंधित, वो दूर हो जाएंगी, है ना। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी का जल से भरा हुआ कलश, है ना, और रसीले फल जरूरतमंदों को दान करें। कहते हैं इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। आप ये उपाय भी कर सकते हैं, ठीक है। मिट्टी से मतलब घड़ा, जो घड़ा होता है ना 40-50 रुपए में तो छोटा सा कलश आ जाता है। तो आप इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे काम है, टोटके हैं, जो कर लो तो काफ़ी अच्छा रहता है और ज़्यादा महंगे भी नहीं है। तो मिट्टी से भरा हुआ कलश आप दान कर सकते हो, है ना। अक्षय तृतीया का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन दान दक्षिणा करना बेहद पुण्यदायी माना जाता है ना। तो आप ये ज़रूर से करें। फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो। आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं। देखो कितनी अच्छी बेहतरीन जानकारी मैं लेके आती हूँ आपको, तो प्लीज़ सुने, दूसरों को भी सुनाएं, शेयर ज़रूर करें। शेयर करने इसलिए बोलती हूँ ताकि दूसरों को भी इन सब चीज़ों के बेनिफिट मिलें। किसी को याद नहीं रहता, कोई कुछ कर नहीं पड़ता, कोई कुछ कर नहीं पाता। तो इतने सारी उपाय और इतनी चीज़ें बताई हैं मैंने, इनमें से कोई एक भी कोई इंसान कर लेगा तो उसको भी कुछ ना कुछ पुण्य मिल जाएगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट उसको भी मिल जाए। आपके भाई बहन फैमिली रिश्तेदार जो भी हो, कुछ ना कुछ तो उनको भी बेनिफिट मिल ही जाए, कौन किस आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है ना। तो प्लीज़ इसलिए मैं बोलती हूँ आप शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, यस या नो या जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, जो भी आपकी इष्ट है, या लाइक का बटन दबा करके आप यस करके आप कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी अक्षय तृतीया वंस अगेन, हरि बोल।